टाइम्स नाउ न भारत ने हमेशा संघर्ष कर रहे उन लोगों की आवाज उठाई है जिन्हें ताकतवर लोगों ने दबाने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े मामले में टाइम्स नाउ न भारत को चार्जशीट की कॉपी मिली है। जी हाँ, और इस चार्जशीट में क्या है वो विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल इस कॉपी में महिला पहलवानों के बयान है। आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान जो दर्ज किए गए उसमें इन पहलवानों ने बताया है कि उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, विस्तार से समझाया है। इस चार्जशीट में पीड़ित पहलवानों ने बताया है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाने वाली युवा महिला पहलवानों को अपने ही देश में फेडरेशन की सत्ता पर बैठे व्यक्ति ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की। पहलवानों के बयान एक महिला पुलिस अफसर और एक काउंसलर की मौजूदगी में दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों ने उन निजी जगहों को भी बताया जहां पर यौन शोषण किया गया। चार्जशीट में कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। टाइम्स नाउ न भारत के पास ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर की गई दिल्ली पुलिस की 1599 पेज की चार्जशीट है, जिसमें पीड़ितों ने न सिर्फ आपबीती बताई है और ये बताया कि कैसे 6 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया। और करिश्मा हमारी साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रही है। करिश्मा, टाइम्स नाउ न भारत के पास में 1599 पेजेस की वो पूरी चार्जशीट है जिसमें विस्तार से इन पहलवानों ने बताया कि उनके साथ में क्या हुआ, कब कब हुआ और किस किस तरह से उनका लगातार शोषण किया जाता रहा, उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। जरा समझाइए कि क्या है इस चार्जशीट में। जी बिल्कुल नैना, बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं जो लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। इन पहलवानों के ज़रिए 6 विक्टिम्स हैं वो पूरे चार्जशीट में, जो वो हर एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं हमें कि कैसे हुआ, क्या हुआ उनके साथ, कहाँ पर हुआ, कौन से साल में हुआ। अगर हम विक्टिम 1 की बात करें तो वो बात करती हैं WFI ऑफिस की, जहाँ पर 2017 में 2 दिन पर उनके साथ बदतमीज़ी की गई ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की गई बिना उनकी इजाजत के, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है। और भी पहलवानों ने ये लिखा है। सारे पहलवानों की जो एक कॉमन बात निकल कर आई है वो ये है कि ब्रजभूषण जो है वो पहलवानों को छूते थे उनकी सांस लेने की तकनीक को चेक करने के बहाने से, और जबरदस्ती उनके पेट पर, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर, उनके कपड़े ऊपर उठाकर उनको छूने की कोशिश करते थे। ये सब जो है वो चार्जशीट में पहलवानों ने बताया है। WFI ऑफिसेज में भी उनके साथ बदतमीजी हुई है। और ये बातें चार्जशीट में है। जो पीड़ित महिला पहलवान है उनकी ओर से बयान जो है वो दिए गए हैं। वापस हम करिश्मा आपके पास लौटेंगे, भवतोष भी जुड़े हुए हैं। भवतोष, चार्जशीट में बात स्पष्ट कही गई है कि किस तरह से जो सांस में तकलीफ होती थी उन चीजों के बहाने प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाए जाते थे। सारी जो पीड़ित महिला पहलवान है उनकी बातें जो है वो स्पष्ट तौर पर अब टाइम्स नाउ न भारत दर्शकों को बता रहा है। भवतोष, देखिए, ये आरोप पत्र इसी राउज एवेन्यू कोर्ट जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे दर्ज किया गया था और इसकी संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है। कल ब्रजभूषण शरण और विनोद तोमर जो कि WFI के पूर्व सचिव थे, उनको समन किया गया है। जैसा हमारी सहयोगी करिश्मा बता रही हैं, इस पूरे मामले में लोगों के बयान जो है, जो पीड़िताओं के बयान है, 161 में रिकॉर्ड किया गया है, पुलिस अधिकारी के सामने रिकॉर्ड किया गया है, और 164 में रिकॉर्ड किया गया है। मतलब उनके जो बयान है उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी देने के लिए उसको CRPC 164 में रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ढंग से उसको पढ़ा जाए तो उनके बयान कहीं भी रिट्रैक्ट नहीं करते, वो रिट्रिएट करते हैं अपने बयान को। तो इसके जो उनका केस है काफी स्ट्रांग बनता है। जी बिल्कुल भवतोष, और कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अब ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें जिस तरह से विस्तार रूप में पीड़ितों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, आने वाले वक्त में फेडरेशन की, ब्रजभूषण शरण सिंह की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। करिश्मा और भवतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।